बच्चों इस एक्सरसाइज में गिवन है पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बहुत ही सिंपल है ये, 2 माइनस रूट 3। तो देखिए ये नंबर कैसा है, रेशनल, और ये वाला है इरेशनल। रूल ये कहता है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस कुछ भी कर दीजिए, निकल के रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आता है। इसीलिए हम बिना सॉल्व किए ये मालूम कर लेते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल और इरेशनल का चाहे आप प्लस कर लीजिए चाहे आप माइनस कर लीजिए, रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल आएगा। दूसरा इसका पार्ट है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखिए ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर है, और ये भी इरेशनल है। रूल ये कहता है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस या सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये नियम है। तो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो रेशनल है कि इरेशनल है, क्योंकि हमने तो कहा कि दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है, ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 3, और 3 क्या होता है, रेशनल, इसलिए इसका आंसर हुआ रेशनल। थर्ड, देखिए थर्ड में है 1/√2। अगेन एक रूल है कि ये है रेशनल नंबर, कैसा है ये, रेशनल, और ये कैसा है, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का कोशिएंट, कोशिएंट का मतलब जो डिवीजन करने के बाद में जो आंसर आता है उसे कहते हैं कोशिएंट। तो जो कोशिएंट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है, ध्यान रखना। रेशनल और इरेशनल का जो कोशिएंट होगा वो हमेशा इरेशनल होगा, तो वो कैसा होता है, इरेशनल। और फोर्थ है इसमें 2 पाई। तो देखिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, एक रेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई भी यानी कि प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है। ये सब रूल है, ये आपको याद रखना है। यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई भी हमेशा इरेशनल होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये बहुत ही इजी है, ये वाला भी आप जो कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे करना है इनको, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। देखिए कितना सरल है ये, इसको आपको यही करके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी 2 रूट प्लस 2 रूट 2 का जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस रूट 3 जो है इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, और रिजल्ट जो निकल के आएगा ब्रैकेट ओपन करके 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 6। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, यही हमारा आंसर। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। यानी कि आपको याद होगा पहले इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करते थे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करते थे, वही मैंने यहाँ पे किया है। सेकेंड इसका जो पार्ट है बहुत इजी है, वो भी 3 प्लस रूट 3 है और 3 माइनस रूट 3 है। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमने किसे माना था, 3 को, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और b हमने किसको माना था, रूट 3 को, तो रूट 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 9 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, निकल के आंसर आया 6। तो बहुत सिंपल है, इसको हमने कर लिया है। थर्ड पार्ट में है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला लग गया। a हमने किसे माना था, रूट 5 को, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b हमने किसे माना था, रूट 2 को, तो वहां का उसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 इंटू ए बी। तो a यहाँ पे है 2, तो फॉर्मूले से आ गया। a की वैल्यू यहाँ पे रूट 5 थी और b की वैल्यू रूट 2 थी, और इस तरीके से रूट 5 का स्क्वायर 5 आता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 आता है, और 2 रूट 10 आ जाएगा। 5 2 7 होता है, 2 रूट 10।
और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है थर्ड का। बहुत इजी है। अब हम करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाला अगेन ये सेकंड की तरह है। यहां आप देख सकते हैं हमने कैसे किया है इसको। अब देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप अगर फॉर्मूला याद ना हो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, तब भी आंसर आ जाता है। फिलहाल फॉर्मूले से क्या होगा, इजी रहता है। √5 का स्क्वायर करोगे 5, √2 का करोगे तो 2, डिफरेंस करोगे आंसर आएगा 3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो जाता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, याद है? याद होगा बच्चों को जरूर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है। आप जानते हैं कि रेडियस का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। क्या बनता है, डायमीटर। तो पाई का अगर हम निकालेंगे फॉर्मूला तो क्या बनेगा, C/डायमीटर। ये तो बनेगा फॉर्मूला, बिल्कुल। पाई की वैल्यू जो होती है वो इसी फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आपको बताना है, यह क्वेश्चन जो लिखा है उसके अनुसार इसमें लिखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से C of a circle to the diameter say D, that is pi equal to C/D। इन डायमीटर को D बोल दिया है। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? वो कह रहे हैं कि इससे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से तो ये होना चाहिए रेशनल, लेकिन हम तो कह रहे हैं इरेशनल। तो फिर ऐसा क्यों है, इसको आप कैसे करके बताएंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। थोड़ा सिंपल सा जवाब है, सुन लीजिए। जो डायमीटर है ये है क्या, एक प्रकार की लेंथ है, और जो सर्कमफ्रेंस होता है ये भी सर्किल की लेंथ ही है। जो उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, पेरिफेरी है, उसकी लेंथ है। तो लेंथ जो होती है, जो हम लोग मेजर करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट मेजर की जाती है, कभी भी एक्यूरेट मेजर नहीं की जाती है। आपका कोई सा स्केल ले लीजिए, वो सब अप्रॉक्सीमेट होती है। तो चूंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आता है वो भी हमेशा अप्रॉक्सीमेट होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। इससे भी सिद्ध होता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। आप करके देखना, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे थ्योरेटिकली आप ये बोल सकते हो कि द लेंथ ऑफ डायमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस इज अप्रॉक्सीमेटली, देयरफॉर the ratio is also approximately, and this is just like a irrational number, and hence we can say that pi is irrational। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ज्योमेट्री बॉक्स तैयार कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पेंसिल और इरेजर, कंपास, ये सब तैयार रखिए। करना क्या है वो समझिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे। इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख दो, XO रख दिया हमने, XO। और जहां हमने 9.3 की लाइन बनाई उससे हमने जहां O पॉइंट है उससे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दो, इसका नाम रख दो A। अब A और X का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस XA को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, कंपास का जो नुकीला हिस्सा होता है वो यहां रखना, और यहां रखे रखे पेंसिल खींच के यहां तक ले आना, और फिर यहां से एक बनेगा सेमी सर्किल जो कि X और A को टच कर रहा होगा। अगर आपका टच नहीं कर रहा है X और A को तो समझो गलत कर रहे हैं आप। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक सेमी सर्किल बना लेंगे। उसके बाद में यहां ये O है, उस पर एक 90 का एंगल बनाएंगे। अब 90 का एंगल चाहे बना लीजिए प्रोटेक्टर से और चाहे बना लीजिए कंपास की सहायता से। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी नाप लीजिए, किसमें, कंपास की सहायता से। एक्यूट पॉइंट यहां रखना है, नुकीला हिस्सा, पेंसिल को यहां तक लाना है खींच के। अब ये जो आया इसको हम लोग एक आर्क लगाएंगे और यही आगे हम बढ़ा देंगे। जहां पे ये आर्क इस
लाइन को यहाँ प्रोड्यूस किया गया काटेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो √9.3 होगी। आप √9.3 को कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करने के बाद स्केल से नाप के देखना, अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू आ रही होगी जो आपने यहाँ पे निकाली है। इस तरीके से नंबर लाइन पर आप 9.3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये विधि हम तब अपनाते हैं जब स्पेशली डेसिमल के नंबर हों। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डेसिमल के नंबर पे ही एप्लीकेबल होगी, ये जो नॉर्मल होल नंबर्स हैं उनको भी अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे तब भी उनको कर सकते हैं। जैसे √5 है या अगर ऐसा कोई नंबर आता है √2 आता है तो उनको भी हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल के लिए तो बहुत बढ़िया विधि है ये, इसको हम अपना सकते हैं। मेथड बहुत बढ़िया मेथड है। अब इसको कर लेना आप लोग और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में रेशनलाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह मैथ में ये हेल्प करता है क्योंकि रेशनलाइजेशन हर जगह काम आता है। इसमें क्या करना है, जो नंबर नीचे है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है और रूट है तो रूट लगाना नहीं है। तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां करेंगे तो √7 की और √7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 7 बचेगा। क्यों बचेगा वो भी समझ लीजिए। अगर हम √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 49 और 49 का रूट कितना होता है 7, तो निकल के वही आना 7। वो अलग बात है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ गया और इसको कह दिया हमने रेशनलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे सिंगल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें एक साथ 2 आ गए। इसको करने का तरीका क्या है, 2 आ जाए 3 आ जाए कितने भी आ जाए उससे कोई टेंशन नहीं है। आपको समझना ये है कि जब 2 हैं तो क्या करना है, देखिए जो नंबर है वो तो वही रहेंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ माइनस लगाता। अब जितने से मल्टीप्लाई मैं नीचे करूंगा उतने ही सही मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि मैथ का रूल है, जो भी चेंज करते हैं वो इक्वल करते हैं, सेम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ करके दूसरी तरफ छोड़ दिया। अब यहाँ पे निकल के आएगा √7 प्लस √6। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a - b a + b बराबर बताया था मैंने a² - b²। सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 7 - 6 और आंसर आ जाएगा, आपको माइनस करने 1 आएगा और निकल के आंसर आएगा √7 प्लस √6। यही आपका आंसर है। इस तरीके से ये भी आंसर हो गया आपका फर्स्ट सेकंड। थर्ड इसका करना है हमें। थर्ड में है वही 1/√5 प्लस √2। तो मैंने बताया था जो डिजिट होती हैं, जो नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं, केवल साइन का फर्क होता है। तो यहाँ प्लस था तो मैं यहाँ क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा और यहाँ पे मैं ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, निकल के यहाँ पे ये आ जाएगा और √5 का स्क्वायर हो जाएगा -√2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, a + b a - b बराबर a² - b²। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये बहुत जगह यूज हो रहा है। 8th क्लास में आपने पढ़ा भी था। √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा और इस तरीके से जब आप इसको माइनस करोगे तो 3 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब अगला है 1/√7 - √2, फोर्थ वाला। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी आपको मैंने बताया था जैसा नंबर वही रहेंगे, केवल साइन का फर्क होगा। माइनस है तो यहाँ पे प्लस, जितने से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करनी होगी। अब यहाँ पे ऊपर तो यही आ जाएगा, यहाँ पे a - b a + b का लग गया फॉर्मूला, a² - b²। देखो ज्यादातर फॉर्मूला यही लग रहा है, मोस्टली जब रेशनलाइजेशन किया जाता है तो यही फॉर्मूला लगाया जाता है। तो √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और जब आप माइनस करेंगे तो निकल के आंसर आपके पास आ चुका है। यही आपकी एक्सरसाइज है 1.5। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।